हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए कार्बोनिल यौगिक की नाभिक रागी यौगज अभिक्रिया के माध्यमिक का सही निरूपण है? तो हमें ये यौगिक ए दिया हुआ है और इसमें नाभिक रागी यौगज अभिक्रिया करानी है। तो अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करते हैं, तो मुख्य अवधारणा हम कौन सी अभिक्रिया करा रहे हैं? यहाँ पर करा रहे हैं नाभिक रागी यौगज अभिक्रिया। तो हमें ये यौगिक दिया हुआ है ए बी, और जब हम किसी उत्प्रेरक जिसमें नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही दोनों होंगे, यहां पर NU क्या है? नाभिक स्नेही, और E क्या है? इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो होता क्या है जब इस अभिक्रिया की हम क्रियाविधि की बात करेंगे? तो क्रियाविधि में पहले NU अलग अलग होगा E प्लस और NU माइनस में। ये हमारा नाभिक स्नेही पहले आक्रमण करेगा इस पर। तो जो ये हमारा यौगिक होगा उसमें कार्बन पर आंशिक धन आवेश और ऑक्सीजन पर आंशिक ऋण आवेश आ जाएगा, और उसके बाद आक्रमण किसका होगा? नाभिक स्नेह का। तो जब इस पे नाभिक स्नेह का आक्रमण होगा तो ये कार्बन से जुड़ जाएगा इस तरह से, और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? पर नेगेटिव चार्ज, माइनस चार्ज, और यहाँ पर ए और यहाँ पर बी बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा यौगिक बनेगा। क्या बनेगा? यौगिक। बट हमें पता है यहाँ पर जो ये कार्बन है उसका संकरण क्या है? sp2 क्या है? इस वजह से इसकी ज्यामिति कैसे होगी? त्रिकोणीय। तो हम इसी यौगिक को अगर त्रिविम में बात करते हैं तो वो इस तरह से होगा ए एंड बी, और इस पर नाभिक स्नेही जब आक्रमण करेगा तो इस यौगिक के या तो वो यहां से अटैक करेगा, वो यहां से अटैक करेगा। ठीक है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये कैसा है? त्रिकोणीय समतलीय। sp2 संकरण की वजह से। अब यहां पर क्या होगा? अब नाभिक स्नेही यहां पर आक्रमण करेगा तो वो ए बी ऐसा रहेगा। अगर ये इसके ऊपर से आक्रमण कर रहा है तो इस तरह से दिखेगा NU। तो O माइनस इसके पीछे दिखेगा, या फिर ऐसा होगा अगर ये नीचे से आक्रमण करेगा तो ये यहां पर हमें O माइनस तो ऐसा दिखेगा और NU इस तरह से दिखेगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहां पर? ये इस तरह से जुड़ तो रहा है सभी में, बट ये त्रिविम में जुड़ेगा। वो त्रिविम में दो ही यौगिक गिवन है, या तो पहला वाला है या ये वाला है। तो हम कहेंगे ये भी हमारा आंसर नहीं होगा और ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब ए और बी में दोनों ही एक जैसे हैं, इस वजह से हम कहेंगे, हमने कहा था यहां पर कि हमारा ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। तो इस वजह से हम कहेंगे ए भी आंसर होगा एंड सी भी आंसर होगा। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।